प्राचीन अभिलेखों से पाली साहित्य से पता चलता है कि इस स्तूप के आसपास में ही राप्ती नदी यानी कि भगवान बुद्ध के समय की अचीरवती नदी यहाँ पर बहती थी। तो इससे यातायात और परिवहन का मार्ग भी आसान था। तो भगवान बुद्ध जब अपने गृह का त्याग किए तो इसी रास्ते से होकर जो है पुनः मगध की ओर गए थे और बाद में इस स्थली का विकास तत्कालीन बौद्ध राजाओं ने कराया और सम्राट अशोक की ही धर्मचर्या का पालन करते हुए, सम्राट अशोक की ही नीति का अनुकरण करते हुए इस स्तूप को प्रसिद्ध धम्म सम्राट महाराज कनिष्क ने बनाया था। दोस्तों, आज मैं आया हूँ धर्मसिंहवा बौद्ध स्थल पर। ये यहाँ का मुख्य मार्ग है जहाँ पर देख रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं। धर्मसिंहवा वो स्थान है जहाँ से भगवान बुद्ध ने अपने सन्यास जीवन का प्रारंभ किया था। यहाँ पर लगभग जो है 2600 या 2700 ईसा पूर्व के अवशेष मिलते हैं। और आगे जो देख रहे हैं यह स्तूप है जो सन 2020 में तूफान बारिश के भेंट चढ़ गया था। तो इस स्तूप का निर्माण जो है कुषाण नरेश सम्राट कनिष्क ने सन 2700 में कराया था और ये अभी काफ़ी उपेक्षा का शिकार है। तो अभी देख रहे हैं जैसे ये यहाँ पर जो है ये तालाब है, जैसा कि हर एक मुख्य जो है बौद्ध स्तूप जो विहार होते हैं तो उसमें वहाँ पर उसके पास में तालाब होता है। यहाँ पर कालांतर में यह बौद्ध तीर्थ यात्रियों का प्रमुख केंद्र बन गया। इस स्थान का वर्तमान नाम है धर्मसिंहवा। पाली साहित्य में इस स्थान का नाम आता है धम्म सिंह, अर्थात धर्म सिंह यानी धम्म का सिंहनाद करने वाले। यहाँ पर जो भी बौद्ध भिक्षु उपासक लोग आते थे तो वहाँ धर्म का सिंहनाद करते थे, यानी धर्म की देशना कर देते थे। तो यहाँ पर पहले भगवान बुद्ध से पहले काफ़ी यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट उपासकों बौद्ध भिक्षुओं की संख्या रहती थी और उसी को चिर स्मरणीय अस्थायी बनाने के लिए सम्राट कनिष्क ने, जो कि भारत के दूसरे बौद्ध महान सम्राट हुए, उन्होंने इस स्तूप का निर्माण कराया था। लेकिन यह स्तूप यह एक प्रतीक मात्र है। इसको देखकर प्राचीन स्तूप को स्मरण किया जा सकता है। और इसके इर्द गिर्द में देख सकते हैं ये जो है मिट्टी से ढका हुआ स्थान जहाँ पर मूलतः जो प्राचीन स्तूप था। और ये पुरातत्व विभाग की लापरवाही का शिकार था। यह स्तूप भेंट चढ़ा और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर लापरवाही है। यहाँ पर सबसे पहले लोगों की मान्यता यह थी कि यहाँ पर कोई अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया स्मारक होगा। लेकिन जब यह बारिश में 2020 में बारिश में की भेंट यह चढ़ा स्तूप, तब यहाँ से नीचे एक ताम्रपत्र मिला जिससे यहाँ के प्राचीन अवशेष का पता चला। और यहाँ पर इसको जो प्रिजर्वेशन का काम तत्कालीन यहाँ के SDM ने कराया। यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं ये कितना ही उपेक्षा का शिकार है। यह स्तूप अभी भी देख सकते हैं चारों तरफ जंगल झाड़ लगा। इसको नवीनीकरण का काम किया जाना इसमें चाहिए। प्राचीन अभिलेखों से पाली साहित्य से पता चलता है कि इस स्तूप के आसपास में ही राप्ती नदी यानी कि भगवान बुद्ध के समय की अचीरवती नदी यहाँ पर बहती थी। तो इससे यातायात और परिवहन का मार्ग भी आसान था। तो भगवान बुद्ध जब अपने गृह
का त्याग किए तो इसी रास्ते से होकर जो है पुनः मगध की ओर गए थे और बाद में इस स्थली का विकास तत्कालीन बौद्ध राजाओं ने कराया और सम्राट अशोक की ही धर्मचर्या का पालन करते हुए, सम्राट अशोक की ही नीति का अनुकरण करते हुए इस स्तूप को प्रसिद्ध धम्म सम्राट महाराज कनिष्क ने बनाया था। दोस्तों, आज मैं आया हूँ धर्मसिंहवा बौद्ध स्थल पर। ये यहाँ का मुख्य मार्ग है जहाँ पर देख रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं। धर्मसिंहवा वो स्थान है जहाँ से भगवान बुद्ध ने अपने संन्यास जीवन का प्रारंभ किया था। यहाँ पर लगभग जो है 2600 या 2700 ईसा पूर्व के अवशेष मिलते हैं और आगे जो देख रहे हैं यह स्तूप है जो सन 2020 में तूफान बारिश के भेंट चढ़ गया था। तो इस स्तूप का निर्माण जो है कुषाण नरेश सम्राट कनिष्क ने सन 2700 में कराया था और ये अभी काफ़ी उपेक्षा का शिकार है। जो अभी देख रहे हैं जैसा ये यहाँ पर जो है ये तालाब है, जैसा कि हर एक मुख्य जो है बौद्ध स्तूप जो विहार होते हैं तो उसमें वहाँ पर उसके पास में तालाब होता है। यहाँ पर कालांतर में यह बौद्ध तीर्थ यात्रियों का प्रमुख केंद्र बन गया। इस स्थान का वर्तमान नाम है धर्मसिंहवा। पाली साहित्य में इस स्थान का नाम आता है धम्म सिंह, अर्थात धर्म सिंह यानी धम्म का सिंहनाद करने वाले। यहाँ पर जो भी बौद्ध भिक्षु उपासक लोग आते थे तो वहाँ धर्म का सिंहनाद करते थे, यानी धर्म की देशना कर देते थे। तो यहाँ पर पहले भगवान बुद्ध से पहले काफ़ी यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट उपासकों बौद्ध भिक्षुओं की संख्या रहती थी और उसी को चिर स्मरणीय अस्थायी बनाने के लिए सम्राट कनिष्क ने, जो कि भारत के दूसरे बौद्ध महान सम्राट हुए, उन्होंने इस स्तूप का निर्माण कराया था। लेकिन यह स्तूप यह एक प्रतीक मात्र है। इसको देखकर प्राचीन स्तूप को स्मरण किया जा सकता है और इसके इर्द गिर्द में देख सकते हैं ये जो है मिट्टी से ढका हुआ स्थान जहाँ पर मूलतः जो प्राचीन स्तूप था। और ये पुरातत्व विभाग की लापरवाही का शिकार था। यह स्तूप भेंट चढ़ा और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर लापरवाही है। यहाँ पर सबसे पहले लोगों की मान्यता यह थी कि यहाँ पर कोई अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया स्मारक होगा, लेकिन जब यह बारिश में 2020 में बारिश में की भेंट यह चढ़ा स्तूप, तब यहाँ से नीचे एक ताम्रपत्र मिला जिससे यहाँ के प्राचीन अवशेष का पता चला और यहाँ पर इसको जो प्रिजर्वेशन का काम तत्कालीन यहाँ के एसडीएम ने कराया। यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं ये कितना ही उपेक्षा का शिकार है। यह स्तूप अभी भी देख सकते हैं, चारों तरफ जंगल झाड़ लगा। इसको नवीनीकरण का काम किया जाना इसमें चाहिए। प्राचीन अभिलेखों से पाली साहित्य से पता चलता है कि इस स्तूप के आसपास में ही राप्ती नदी यानी कि भगवान बुद्ध के समय की अचिरवती नदी यहाँ पर बहती थी, तो इससे यातायात और परिवहन का मार्ग भी आसान था। तो भगवान बुद्ध जब अपने गृह का त्याग किए तो इसी रास्ते से होकर जो है पुनः मगध की ओर गए थे और बाद में इस स्थली का विकास तत्कालीन बौद्ध राजाओं ने कराया और सम्राट अशोक की ही धर्मचर्या का पालन करते हुए
सम्राट अशोक की ही नीति का अनुकरण करते हुए इस स्तूप को प्रसिद्ध धम्म सम्राट महाराज कनिष्क ने बनाया था। प्राचीन अभिलेखों से पाली साहित्य से पता चलता है कि इस स्तूप के आसपास में ही राप्ती नदी यानी कि भगवान बुद्ध के समय की अचीरवती नदी यहाँ पर बहती थी, तो इससे यातायात और परिवहन का मार्ग भी आसान था। तो भगवान बुद्ध जब अपने गृह का त्याग किए तो इसी रास्ते से होकर जो है पुनः मगध की ओर गए थे, और बाद में इस स्थली का विकास तत्कालीन बौद्ध राजाओं ने कराया। और सम्राट अशोक की ही धर्मचर्या का पालन करते हुए, सम्राट अशोक की ही नीति का अनुकरण करते हुए इस स्तूप को प्रसिद्ध धम्म सम्राट महाराज कनिष्क ने बनाया था।